बड़ी खबर राजस्थान की सियासत से, जहां पर हलचल अब बहुत तेज हो गई है। सीएम अशोक गहलोत से नाराज है सचिन पायलट। दिल्ली में उन्होंने डेरा डाल दिया है अपने समर्थक विधायकों के साथ। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट नाराज बताए जा रहे हैं और आरोप यह है कि अशोक गहलोत उन्हें सहयोग नहीं कर रहे। सचिन पायलट ने इस बीच अहमद पटेल से मुलाकात भी की थी। सचिन पायलट कैंप के 15 विधायक गुरुग्राम में मौजूद हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी है। अविनाश पांडे, जो कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि राजस्थान सरकार को कोई खतरा नहीं है। सभी विधायक संपर्क में है, ये बात कही अविनाश पांडे ने। कुछ विधायक नाराज है, जिसका हल निकाल लिया जाएगा। और अगर ये रिपोर्ट इतने दावे के साथ कही अविनाश पांडे ने, तो इसकी एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस के अकेले विधायक राजस्थान की सियासत में 107 हैं। बहुमत के लिए 101 विधायकों की जरूरत है। कुल विधायकों की मौजूदगी, जो कुल विधायकों की संख्या है राजस्थान विधानसभा में, वो 200 है। यानी बहुमत के लिए जो आंकड़ा जरूरी होता है वो 101 होता है। अकेले कांग्रेस के विधायक 107 हैं, यानी बहुमत से आंकड़ा। लेकिन इसके बावजूद सचिन पायलट कैंप के 15 विधायक नाराज हैं। वो सभी विधायक संपर्क में हैं, ये दावा किया है अविनाश पांडे ने। सोनिया गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी है। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ा सवाल ये कि क्या मध्य प्रदेश की राह पर है राजस्थान, और क्या मध्य प्रदेश जैसा सत्ता का उलटफेर यहां पर हो जाएगा, सत्ता बदल जाएगी? ये सारे सवाल हैं, लेकिन सचिन पायलट नाराज हैं, ये एक बड़ी खबर है। और इस बात से कांग्रेस की परेशानी बढ़ी है। राजस्थान की सियासत में लगातार हलचल तेज हो गई है, क्योंकि सचिन पायलट, ये कहा जा रहा है कि 12 कांग्रेसी विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसी खबर सामने आ रही है। लिहाजा पार्टी आलाकमान ने दोनों ही नेताओं को दिल्ली तलब किया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को क्या समझाती है, अशोक गहलोत को क्या बताती है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस की सरकार राजस्थान में गिराने की साजिश रच रहे हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। और इसी बीच जिस तरीके से सियासी हलचल तेज हुई, इस वक्त हम सचिन पायलट के आवास पर हैं। सचिन पायलट दिल्ली में है और लगातार इस बात को लेकर जो है सरगर्मी तेज हुई है कि सचिन पायलट आखिर चाहते क्या हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद बदली थी, वही कयास राजस्थान में भी ये लगाई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि सचिन पायलट दलबल के साथ, अपने विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का रुख कर ले। लेकिन ये इतना आसान सचिन पायलट के लिए नहीं होगा। पार्टी आलाकमान ने एक कमेटी भी बना दी है कि किसी न किसी तरीके से इस गतिरोध को खत्म किया जाए, इस पूरे सियासी हलचल को शांत किया जाए, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर इसे शांत नहीं किया गया तो बड़ा नुकसान सूबे के भीतर हो सकता है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कही जा सकती है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत से नाराज है, पार्टी आलाकमान से नाराज है और पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को मनाने में जुट गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी की इस रिपोर्ट को आप देख रहे थे। राजस्थान की सियासत में इस समय उबाल आया हुआ है और बड़ा सवाल ये कि क्या मध्य प्रदेश पार्ट 2 राजस्थान में हो जाएगा क्या? इस बीच निर्दलीय विधायकों ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। नहीं, वो तो जब सामान्य कोई घटना है, मीडिया में कोई आ रही है, तो निश्चित रूप से ऐसे मुद्दों पे चर्चा तो होनी चाहिए। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लोग जो मिलना चाह रहे हैं उनसे मिल रहे हैं। एसीबी का जो नोटिस है वो आपको भी मिला है क्या? सभी मैं समझता हूँ शायद निर्दलीयों को सबको मिला होगा, क्योंकि मुझे भी मिला है। 5-7 जो मेरी बात हुई निर्दलीय विधायकों से, उनको मिला है। इसलिए मैं, ये तो एक अनुसंधान का विषय है जब विधायकों का मामला है। केवल एसीबी का मिला है या एसओजी का भी मिला है? नहीं, एसीबी का नहीं मिला, हमें तो जो ये एसओजी से मिला है। अच्छा, कांग्रेस के विधायकों दिखाना जरा इस तरह का नोटिस दिखाना जरा। सारे निर्दलीय विधायकों को मिला है? को मिला होगा, कुछ लोगों ने बताया कि उनको मिला है। आपको कब बुलाया है? कब? नहीं, बुलाया नहीं है। इसमें तो ये उन्होंने सूचना दी है कि आप जब सुविधा हो तो आप बता दें, आप कहाँ संपर्क करेंगे। और चलिए इस वक्त सीधे सचिन पायलट के घर से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी मोहित, उनका रुख कर लेते हैं। मोहित, ये बीजेपी की साजिश नहीं, ये कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी, खेमेबाजी और सचिन पायलट की नाराजगी ज्यादा नजर आती है, जो राजस्थान की सियासत में इस समय उबाल आया हुआ है।
जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है कि मध्य प्रदेश की सियासत जो आपने देखी थी, उस अगर डगर पर राजस्थान की सियासत चल रही है तो ये कार्रवाई इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत पीछे है। उसके पास 72 विधानसभा सीटें हैं और 3 अगर हम हनुमान बेनीवाल को मिला दें तो 75 हो जाती है, और कांग्रेस की निर्दलीय छोटी पार्टियों को अगर मिला दिया जाए तो 120 हो जाती है, और फासला बन जाता है 45 का। 45 लोगों को एक साथ लेके जाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं, जिस तरीके से लगातार उनके तल्ख तेवर दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पे पार्टी आलाकमान के लिए मुसीबतों का एक सबब ये कह सकते हैं। और लगातार इस गतिरोध को खत्म करने के लिए पार्टी आलाकमान कोशिश कर रही है। अविनाश पांडे से रिपोर्ट मांगी गई थी कि आप बताइए कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। अविनाश पांडे ने अपनी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंप दी है, और उससे एक दिन पहले आपको भी बताते चले कि अहमद पटेल से सचिन पायलट की मुलाकात भी हुई थी, कुछ विधायकों से भी मुलाकात हुई थी, वहां भी गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये गतिरोध अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिर शर्तें क्या है सचिन पायलट की, ये जब मीडिया के सामने आएंगे तो पता चलेगा कि सचिन पायलट आखिर चाहते क्या है। लेकिन खटपट राजस्थान की सियासत में दोनों नेताओं के बीच दिखाई दे रही है। जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे, और जो बातें आपने बताई उससे एक बात तो तय है, उससे एक बात तो साफ है कि राजस्थान की सियासत में सिंधिया बनना पायलट के लिए आसान नहीं है, क्योंकि 45 जो विधायकों का जो गैप है, जो कांग्रेस के साथ है, जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके अपने विधायक हैं, उन 45 विधायकों को पाट पाना अब मुश्किल है। इसलिए शायद सिंधिया ना बन पाए पायलट राजस्थान की सियासत में। इस बीच एक और बड़ी खबर है, राजस्थान की सियासत से सभी निर्दलीय विधायकों को एसओजी का नोटिस दिया गया है। निर्दलीय विधायक बाबूलाल नगर का यह बयान सामने आया है कि सभी विधायकों को नोटिस दिया गया है।